गुड आफ्टरनून क्लास। मैं गुलाम साबिर फ्यूचर फर्स्ट ईयर का ट्रेनर हूँ। आज प्रेजेंटेशन में उपस्थित हमारे परम आदरणीय चेयरमैन सर और माननीय प्रधानाचार्य जी, इसके साथ समस्त अनुदेशकगणों और समस्त ट्रेनिंग साथियों का डिजिटल बोर्ड पर स्वागत करता हूँ। संस्थान की ओर से आज मुझे प्रेजेंटेशन देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैंने एक वेल्डिंग टॉपिक पर पीपीटी तैयार किया हूँ, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी गलती या त्रुटि हो उसको क्षमा करें और आगे चलकर मार्गदर्शन कराएं। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बता देंगे आपको कि वेल्डिंग क्या होता है। इसके पहले हम अपने टॉपिक चलने के पहले कुछ मोटिवेशन की बात कर देते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। ये अरस्तु जी का कहना है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि परिश्रम बिना शिक्षा अगर ग्रहण करना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम का शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं भी जाएंगे अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फल प्राप्त करेंगे, यानी किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, अब अपनी जिंदगी को सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वीक रिव्यू चार्ट। हम अगले वीक में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा वेल्डिंग टॉपिक है। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन है, सेफ्टी है, उसके बाद आर्क वेल्डिंग मशीन एंड एसेसरीज। इसके बाद में सब टॉपिक में है सेफ्टी में सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर आर्क वेल्डिंग। उसके बाद है जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन रिलेटेड टू वेल्डिंग। फिर सेफ्टी प्रिकॉशन हैंडलिंग गैस वेल्डिंग। इसमें हमारा सब टॉपिक है जनरल सेफ्टी, सेफ्टी फॉर सिलेंडर, सेफ्टी फॉर रबर होज पाइप, सेफ्टी फॉर रेगुलेटर, सेफ्टी फॉर ब्लो पाइप। इसके बाद है सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड डियर यूजेज इन वेल्डिंग। इसके अंतर्गत सब टॉपिक है मेरा लेदर एप्रन, लेदर ग्लव्स, लेदर कैप विथ स्लीव, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज। उसके बाद है हैंड स्क्रीन या हैंड शील्ड, इसे भी कह सकते हैं। एडजस्टेबल हेलमेट, इसका दो नाम और है, वेल्डिंग हेलमेट या फेस शील्ड कह सकते हैं। इसके बाद पोर्टेबल प्रूफ कैनवास स्क्रीन, फिर चिपिंग या ग्राइंडिंग गॉगल्स। उसके बाद है रेस्पिरेटर इजेक्ट डक्टिंग। तो इसके बाद हमारा टॉपिक सब टॉपिक में आर्क वेल्डिंग मशीन एंड एसेसरीज। इसके अंदर सब टॉपिक मेरा है आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क एसी वेल्डिंग मशीन में हमारा है ट्रांसफार्मर। उसके बाद है डीसी वेल्डिंग मशीन। डीसी वेल्डिंग मशीन में हमारा मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट और रेक्टिफायर सेट। अब हम अपने टॉपिक पर चलने जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक है, टॉपिक में जो मेरा हेडिंग है सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर ड्यूरिंग एंड आर्क वेल्डिंग। इसके पहले हम बात करना चाहते हैं कि इसके पहले मुझसे पहले आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं मेरे मित्र अनंत यादव जी ने। इसके बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है वो पूछ सकता है। जी, एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, पूछिए। सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग के बाद, पहले या के दौरान सुरक्षा सावधानी, यानी आर्क वेल्डिंग करने से पहले या आर्क वेल्डिंग करते समय या आर्क वेल्डिंग करने के बाद कि सुरक्षा सावधानियां क्या है बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आर्क वेल्डिंग करते समय कभी भी नम या गीली जगह पर खड़े नहीं होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग करते समय नम या गीली जगह खड़े नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर हो सकता है वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग का वायर केबल अगर कटा हो तो हो सकता है हमें करंट लग सकता है, इसलिए हमें नम जगह पे वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमेशा सभी सुरक्षा परिधान यानी हमें सेफ्टी यूज करना चाहिए, जैसे पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है, दस्ताने ग्लव्स पहनना चाहिए हमें, आर्क वेल्डिंग करने से पहले ग्लव्स पहनना चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए हमें। उसके बाद आस्तीन, मतलब हमें स्लीव, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके में हमें स्लीव की भी पहनना चाहिए।
अब सेफ्टी शूज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज भी हमें पहनना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग और चिपिंग के दौरान वेल्डिंग और चिपिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय हमें आंखों को सुरक्षा करने के लिए यानी स्प्लेटर से बचने के लिए हमें सेफ्टी स्क्रीन या हैंड स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग में न होने पर मशीन बंद कर देना चाहिए। यानी कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अब वेल्डिंग कार्यक्रम हमारा खत्म हो गया है यानी उपयोग हो चुका है, तो हमें वेल्डिंग मशीन को बंद कर देना चाहिए। अगर हम वेल्डिंग मशीन को बंद नहीं करेंगे, हो सकता है दूसरा अदर व्यक्ति आकर उसको छू सकता है, टच कर सकता है, जिससे उसको दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें वेल्डिंग मशीन को बंद कर देना चाहिए। कपड़ों और तेल को ग्रीस से मुक्त रखना चाहिए। मतलब वेल्डिंग करते समय कपड़ों में ग्रीस या तेल लगा है यानी लुब्रिकेंट पदार्थ लगा हुआ है, तो उसको हमें दूर रखना चाहिए। हो सकता है स्प्लेटर से आग लग सकता है, इसलिए हमें उन कपड़ों को दूर रखना चाहिए। गर्म धातुओं को संभालते समय टंग का यूज करना चाहिए। मतलब वेल्डिंग करते समय जो हम जाप को वेल्डिंग करते हैं, तो अगर उसमें गर्म होता है, जो हमारा जाप होता है गर्म होता है, इसलिए हमें टंग यानी कि चिमटे का प्रयोग करना चाहिए, उससे उधर से उधर संभालते हुए। आर्क वेल्डिंग के दौरान अपने जेब में माचिस या पेट्रोल लाइटर का उपयोग न रखें। मतलब आर्क वेल्डिंग करते समय अगर हम अपने जेब में पेट्रोल या लाइटर रखे रहेंगे, तो हो सकता है उसका स्प्लेटर छटक कर हमारे जेब पर पड़ सकता है, जिससे हमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें आर्क वेल्डिंग करते समय माचिस या पेट्रोल लाइटर अपने जेब में नहीं रखना चाहिए। पोर्टेबल स्क्रीन या वेल्डिंग बूट का उपयोग करके बाहरी लोगों और विकिरण किरणों से परावर्तन से बचाना चाहिए। पोर्टेबल स्क्रीन या वेल्डिंग बूट, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हमें वेल्डिंग बूट का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है अदर व्यक्ति आकर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके प्रकाश से दूसरे व्यक्ति को आंखों को प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हमें वेल्डिंग बूट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके किरणें जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो होते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है, जो आंखों को डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें वेल्डिंग बूट का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्डिंग क्षेत्र को नमी और ज्वलनशील सामग्री से मुक्त रखें। मतलब हम जब वेल्डिंग क्षेत्र जहां हमें वेल्डिंग करना है, उस क्षेत्र पर नमी नहीं होना चाहिए, और जो ज्वलनशील सामग्री मतलब जिसमें आग जल्दी लग सके, वो उस मटेरियल को, उस पदार्थ को वेल्डिंग क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। विद्युत दोषों को स्वयं ठीक करने का प्रयास न करें, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। वेल्डिंग करते समय अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर या केबल में अगर त्रुटि हो गई हो, तो उसे अपने से ठीक न करें। अगर ठीक करने लायक हो तो ठीक करें, और ज्यादा उसमें गड़बड़ी हो गई, डैमेज हो गया है, तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुला लेना चाहिए। फर्श पर इलेक्ट्रोड स्टब को न फेंके, उन्हें एक कंटेनर में डाल दें। इलेक्ट्रोड स्टब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड राड होता है, उसको पिघलते वेल्डिंग मतलब इलेक्ट्रोड राड खत्म होने का आखिरी जो एंडिंग पॉइंट जो होता है, जो बचा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड स्टम्प कहते हैं। आर्क वेल्ड और उसे जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक कंटेनर में डालना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में स्मोक और फ्यूम्स को हटाने के लिए एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए। मतलब आर्क वेल्डिंग करते समय हमें एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जॉस्ट फैन यानी गैसों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो उससे हमारे अंदर हमारा डैमेज हो सकता है, जैसे किडनी, लीवर, ये सब हमारे खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए। स्टोर हॉसेज, टार्च ब्लो पाइप या रेगुलेटर सेफ्टी को उचित स्थान पर रखना चाहिए। मतलब रेगुलेटर या टार्च ब्लो या ब्लो पाइप्स को एक उचित स्थान पर रखने, यानी उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए। ज्वलनशील और ज्वलनशील सामग्रियों से गैस सिलेंडर को दूर रखें। मतलब जिसमें जल्दी आग लग सकते हैं या जिसमें दहन से जो आग जल्दी लग सकते हैं, उन सबको गैस सिलेंडर से दूर रखना चाहिए। वेल्डिंग उपकरण से वेल्डिंग केबलों को डिस्कनेक्ट करें। यानी वेल्डिंग करते समय हम वेल्डिंग उपकरण जैसे इलेक्ट्रोड राड, अर्थ क्लैंप या हमारा जो जाब है, उसको वेल्डिंग केबल जो आसानी से कॉइल के रूप में बनाकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यानी वेल्डिंग हम जब कर चुके हैं, हमारा वेल्डिंग हो चुका है, तो केबल को कॉइल के रूप में एकत्रित करके एक उचित स्थान पर रख देना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर और अन्य हैंड टूल्स को सुरक्षित स्थान पर
स्टोर करें। इलेक्ट्रोड होल्डर और हैंड टूल्स में जैसे एप्रन, गागल्स और टंग, ये सब जो हो गया उसे एक सुरक्षित स्थान यानी उचित स्थान पे रखना चाहिए। हम बात करना चाहते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन इन हैंडलिंग गैस प्लांट। गैस वेल्डिंग संयंत्र यानी प्लांट मतलब संयंत्र होता है। संयंत्र के संचालन में सुरक्षा सावधानियां, मतलब हमें गैस वेल्डिंग करते समय क्या क्या सुरक्षा सावधानियां देने हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गैस वेल्डिंग करते समय गैस वेल्डर को दुर्घटना मुक्त रहने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा प्रावधान अपनाना चाहिए। जनरल सेफ्टी, गैस वेल्डिंग प्लांट के किसी भी पार्ट या असेंबली में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट पदार्थ का उपयोग नहीं करना क्योंकि यह विस्फोटक हो सकता है। मतलब गैस वेल्डिंग जिस स्थान पर हम कर रहे हैं वहां पर लुब्रिकेंट पदार्थ यानी जिसमें तेल ग्रीस लगा हो उन सब पार्ट को वेल्डिंग के स्थान पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें विस्फोटक हो सकते हैं यानी स्पेटर छिड़क कर विस्फोटक कर सकते हैं। इसलिए हमें उन लुब्रिकेंट पदार्थ को एक उचित स्थान पर रखना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। सभी ज्वलनशील सामग्रियों को वेल्डिंग क्षेत्र से दूर रखें जिसमें आग जल्दी लग सकती है। उन सब पदार्थ को गैस वेल्डिंग करते समय हटा देना चाहिए, मतलब दूर रखना चाहिए। हमेशा गैस वेल्डिंग के दौरान फिल्टर लेंस के साथ गॉगल्स पहने। गैस वेल्डिंग करते समय हमें फिल्टर लेंस का उपयोग करना चाहिए। फिल्टर लेंस का उपयोग करना चाहिए क्योंकि अगर हम गैस वेल्डिंग करते समय फिल्टर लेंस का उपयोग नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, हम जब गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें दिखेगा नहीं। इसलिए हमें जॉब पर जब गैस वेल्डिंग करना होता है तो हमें फिल्टर लेंस से पहले जिस स्थान पर वेल्डिंग करना है उसे देख लेते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि वहां पे हमें वेल्डिंग करना है। इसलिए फिल्टर लेंस का उपयोग करना चाहिए। हमेशा गैस वेल्डिंग के दौरान हमेशा आग प्रतिरोधी कपड़े, एस्बेस्टस दस्ताने और एप्रन पहने। मतलब आग प्रतिरोधी कपड़े जिसमें आग नहीं लग सकता है जैसे एप्रन और दस्ताने जैसे ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, ये सब पहनना चाहिए। वेल्डिंग करते समय कभी भी नायलॉन, चिकना और फटे कपड़े नहीं पहनने। वेल्डिंग करते समय कभी नायलॉन या चिकना या मतलब जिसमें ग्रीस तेल लगा हो उन सब चीजों का उपयोग नहीं करना और फटे कपड़े का नहीं उपयोग करना है क्योंकि अगर हम फटे कपड़े का प्रयोग करेंगे उससे उसके स्पेटस हमारे शरीर पर छटक कर हमारे जला सकती है, मतलब कुछ भी पार्ट जल सकता है थोड़ा बहुत। जब भी एक रिसाव को देखा जाता है तो आग के खतरों से बचने के लिए इसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। मतलब गैस वेल्डिंग करने से पहले जब अगर गैस में रिसाव हो रहा है तो उसे दूर कर देना चाहिए क्योंकि अगर हम उसका देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सेफ्टी फॉर सिलेंडर यानी सिलेंडर के लिए सुरक्षा सावधानियां। गैस सिलेंडर को रोल न करें या रोलर्स के रूप में उपयोग न करें। मतलब गैस सिलेंडर को हमें रोल नहीं करना, मतलब ढंगला कर लेकर नहीं जाना है, उन्हें रोलर्स के उपयोग में नहीं करना चाहिए। सिलेंडर को ले जाने के लिए ट्राली का उपयोग करना चाहिए। मतलब सिलेंडर हमें लुढ़का कर नहीं ले जाना है, उसे अपराइट पोजीशन में गैस को रखकर ट्राली का उपयोग करके हमें ले जाना चाहिए। उपयोग या खाली नहीं होने पर सिलेंडर वाल्व को बंद करें। मतलब गैस भरा हो सकता है या खाली हो तो उसे सिलेंडर वाल्व को बंद कर देना चाहिए काम खत्म होने पर। भरे हुए और खाली सिलेंडर को अलग रखें। भरे हुए और खाली सिलेंडर को अलग इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अलग नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत हो सकता है अगर हमें गैस भरवाना पड़े तो हमें खोजना पड़ेगा कि कौन सा सिलेंडर खाली है मेरा और कौन सा सिलेंडर भरा है, इसलिए हमें उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें गैस सिलेंडर को, खाली सिलेंडर को एक स्थान पर रखें और भरे सिलेंडर को दूसरे स्थान पर रख देना चाहिए। सिलेंडर खोलने के लिए सही सिलेंडर कुंजियों को उपयोग करें। सिलेंडर खोलने के लिए हमें सिलेंडर की का उपयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर से सिलेंडर की को न हटाएं। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की को न हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बैक फायर या फ्लैश बैक फायर के मामले में जल्दी सिलेंडर को बंद करने में मदद करता है। अगर हो सकता है हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और अगर उसमें आग लग गया या बैक फायर हो गया या फ्लैश बैक हो गया तो अगर हमारा सिलेंडर में अगर सिलेंडर की लगा है तो हम उसे जल्द से जल्द बंद कर सकते हैं।
इसलिए हमें गैस सिलेंडर से सिलेंडर की को नहीं निकालना चाहिए। हमेशा आसान हैंडलिंग और सुरक्षा के लिए एक खड़ी स्थिति अपराइट पोजीशन में उस गैस सिलेंडर का उपयोग करना चाहिए। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, फिर से भी बता देते हैं कि हमें गैस सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए या इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करना चाहते हैं गैस वेल्डिंग मशीन पास एंड फंक्शन। इसमें देखा गया है कि ये मेरा जॉब है वर्क पीस, इसमें हम वेल्ड ज्वाइंट मतलब वेल्डिंग से ज्वाइंट बना रहे हैं। और ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर है, ये मेरा ट्रॉली है। इसमें दो गैसें रखे गए हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक एसिटिलीन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मेरा ब्लैक कलर है और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है वो रेड या मैरून कलर में मिलता है। अब ये देखिए इस पे जो लगा प्रेशर रेगुलेटर लगा है, इसके माध्यम से हम वेल्डिंग टार्च के गैस और वेल्डिंग टार्च, ये मेरा हॉज पाइप है। इस वेल्डिंग ये मेरा गैस और हॉज पाइप और ये वेल्डिंग टार्च है, इसी के माध्यम से हम जॉब पर वेल्डिंग ज्वाइन करते हुए दिखाया गया है। सेफ्टी फॉर रबर होज पाइप, यानी कि रबर होज पाइप का उपयोग करते समय क्या हमें सुरक्षा सावधानियां देना है। रबर होज पाइप का निरीक्षण करें और क्षतिग्रस्त को बदल दे। सेफ्टी फॉर रबर हॉज पाइप का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानियां देना है। रबर हॉज पाइप का निरीक्षण करें और क्षतिग्रस्त को बदल देना चाहिए। वेल्डिंग करते समय, गैस वेल्डिंग करते समय हमें रबर हॉज पाइप का निरीक्षण करना चाहिए। हो सकता है वो कटा हो या फिर टुकड़ों में हो तो उसे हमें बदल देना चाहिए। हॉज पाइप या ट्यूब के बेजोड़ टुकड़ों को उपयोग न करें, मतलब उसमें जोड़ लगाकर उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉज पाइप के साथ एसिटिलीन के लिए हॉज पाइप का जगह न बदले, मतलब ऑक्सीजन गैस या एसिटिलीन गैस का हॉज पाइप को न बदले। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए उसका हॉज पाइप ब्लैक होना चाहिए। और एसिटिलीन का रेड है यानी मैरून कलर है, इसलिए उसका हॉज पाइप रेड या मैरून होना चाहिए, उसको एक बदलना नहीं चाहिए। हमेशा ऑक्सीजन के लिए ब्लैक हॉज पाइप का उपयोग करना चाहिए और एसिटिलीन के लिए मैरून हॉज पाइप का उपयोग करना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि ऑक्सीजन के लिए ब्लैक हॉज पाइप का उपयोग करना चाहिए और एसिटिलीन के लिए मैरून हॉज पाइप का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को क्लोज करना चाहता हूँ। थैंक यू।